भगवान अगर हैं तो फिर क्यों नहीं ये चोर इत्यादि को दंड देते, क्यों नहीं एक आतंकवादी को दंड देते, क्यों नहीं गलत काम करने वाले को दंड देते? अगर ईश्वर हैं तो वो क्यों नहीं कुछ कर रहे? जो भी चाह करे कर सकते हो। तीसरी बात भगवान ने जोड़ी है एग्रीमेंट करके कि जो कर्म कर दिया अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यहाँ तो दंड मिलता ही मिलता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ से भी दंड कम नहीं मिलता। हम सभी को भगवान ने दो चीजें दी हैं, इसलिए भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। कई बार लोग कह देते ना ज्ञानता में कि संसार में तो भगवान अगर हैं तो फिर क्यों नहीं ये चोर इत्यादि को दंड देते, क्यों नहीं एक आतंकवादी को दंड देते, क्यों नहीं गलत काम करने वाले को दंड देते? अगर ईश्वर हैं तो वो क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो याद रखें, प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने दो चीजें दी हैं, प्रत्येक को। एक है इच्छा शक्ति और एक है कर्म शक्ति। इच्छा शक्ति माने आप जो भी इच्छा करें कर सकते हो, जो भी चाह करे कर सकते हो। मुझे आज शाम को चाय पीनी है, कहां पीनी है ये इच्छा कर सकते हो, कहां जाओगे ये इच्छा कर सकते हो। स्वतंत्र हो कुछ भी इच्छा करने के लिए, चाह करने के लिए। और दूसरा भगवान ने दिया है जो चाहा है उसके लिए कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र हो। अगर मान के चलो इच्छा ही नहीं होती आपकी, आपको इच्छा के लिए भगवान स्वतंत्र नहीं करते, भगवान की इच्छा जो प्रभु ने रख दी वही वही इच्छा आप करें, तो कैसा जीवन होता आपका? वो कठपुतली देखिए जो किसी के डोरी से चलती है, तुम्हें जीवन का आनंद ही नहीं मिलता कि भगवान डोरी पकड़ के रहते सीधे सीधे चलो कुछ नहीं करना। पर प्रभु ने स्वतंत्रता दी है, आपके पास चॉइस है, इच्छा है, अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है। कोई चोरी कर रहा है तो कोई उसे मना करने नहीं जाता, आप करने जाते हो क्या? कोई गलत काम कर रहा है, उसकी इच्छा भगवान, इच्छा शक्ति सबको दे रखी, सभी मानवों को, मानव ही नहीं बाकी सबको भी दे रखी है। संसार में जितने प्राणी हैं सबको इच्छा शक्ति है, उसके पास चाह है, अच्छा करे या बुरा करे, छूट है। कर्म करने की भी छूट है, इच्छा भी करे तो कर्म भी करे। लेकिन तीसरी बात भगवान ने जोड़ी है एग्रीमेंट करके कि जो कर्म कर दिया अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसी इच्छा की होगी, जैसा उसके अनुसार कर्म किया होगा, फल तुम्ही को भुगतना है, कोई अन्यत्र नहीं भोगेगा, उस परिणाम को कोई मिटा भी नहीं सकेगा। तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है? यहां प्रश्न आ सकता है ना। देखो, भगवान की कृपा से ये बुद्धि और मन जो है ना, ये हमारे नहीं भगवान की कृपा से दिए हुए हैं। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो पवित्र विचार, पवित्र इच्छाएं, अच्छी अच्छी इच्छाएं, गलत मार्ग की ओर आप जा ही नहीं सकती बुद्धि यदि भगवान के नाम से जुड़ी है। आपका मन किंचित मात्र भी भगवान से जुड़ा है तो गलत मार्ग की ओर जा नहीं सकता, तो गलत विचार नहीं होंगे। कर्म प्रारब्ध चाहे जैसे भी हो, भगवान ने एक अलग छूट भी दे रखी है कि यदि आपने अच्छे विचार किए तो अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म बने तो अभी वर्तमान में जो पूर्व के कर्मों से भोग रहे हो, आने वाले समय में ये दुख भोगने नहीं पड़ेंगे, जल्दी छूट जाओ। तो इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, कितनी बड़ी कृपा की है भगवान ने। तो जो लोग दोष देते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अपराधी क्यों ऐसा, अरे जो तुम्हें इच्छा शक्ति दी है वो उसको भी दी है, जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए महाराज यहां तो दंड मिलता ही मिलता है, लेकिन परमात्मा के यहां से भी दंड कम नहीं मिलता।